बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी हैं चार। पहली स्टोरी, सऊदी अरब में कोई निस्फ दर्जन पाकिस्तानियों को मस्जिद नबवी के वाक़े पर सख्त सज़ाएँ दे दी गई हैं, इस पे बात करूँगा। दूसरी बात करनी है, आपने थंबनेल पे भी कुछ स्टोरीज़ देख ली। दूसरी बात करनी है कि इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग हो चुका है और बहुत सारे फ़ैसले एकदम लिए जा चुके हैं और ख़तरे की घंटी बजाई जा चुकी है। और फिर साथ ये भी बात करना है कि ये इमरान हुकूमत और ये अमरीकी 36 गाड़ियों का क्या चक्कर है। ये क्यों बार बार कल से आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर ये 36 गाड़ियाँ चल रही हैं, अमरीकी 36 गाड़ियाँ, ये क्या चक्कर है। और फिर साथ ये भी बात करनी है कि क्या फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में जो 20 मिलियन डॉलर का ज़िक्र है, क्या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को वो 20 मिलियन या 2 करोड़ डॉलर रिश्वत में दिए गए थे, ये बात करनी है। सबसे पहले ये स्टोरी कि सऊदी अरब में, बल्कि सबसे पहले वेरी सॉरी, मैं इंतहाई माज़रत खा हूँ। बाज़ औक़ात निजी मसरूफ़ियात की बुनियाद पे कुछ वीडियो लेट हो जाती है और आपकी ये मोहब्बत है, आपका ये प्यार है, आपकी ये दुआएं हैं, मैं बहुत ममनून हूँ कि आप बार बार पूछते हैं और आप फिर कंसर्न भी शो करते हैं और आप जो है ना उस मोहब्बत के इस पर मैसेज भी करते हैं कि जी नकवी साहब आपकी वीडियो क्यों लेट हो रही है। तो इंशाल्लाह मेरी अटमोस्ट कोशिश होगी कि ना हो, आपकी इस मोहब्बत को देखते हुए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नकवी साहब जब आपकी वीडियोस आती हैं ना तो फिर उस वक्त हमें कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं होती, और फिर वो इस तरह से बताते हैं, इस तरह से चस्का पड़ गया है कि फिर वो जो लेट होती हैं तो ये बहरहाल ये आपकी बहुत मोहब्बत है। सबसे पहले मस्जिद नबवी के वाक़े पर आपको मालूम है जनाब के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने वफ़द के हमरा कुछ अर्सा पहले उम्रा करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे और उसमें बहुत सारे वज़रा भी थे और वो अपने ज़ाती ख़र्चे पे गए। गो के वो मेहमान बन के गए थे मोहम्मद बिन सलमान साहब के, लेकिन वो सारे के सारे अपने ये प्रूव्ड है ये कि अपने ज़ाती ख़र्चे पे गए। और उसमें आपने देखा कि जब वो वहाँ पे मस्जिद नबवी में गए तो फिर वहाँ पर नाराबाजी हुई और उनको चोर चोर कहा गया और बहुत ही हुल्लड़बाजी हुई। वो सारा आपने देखा कि जिसमें वो मरियम औरंगज़ेब साहबा को भी बहुत ही हरास किया गया और फिर शाहज़ैन भुगटी साहब ने वो उनका उस तरीके से जो है ना वहाँ पे हिफाजत की। और ख़ैर वो वाक़या आपको सबको पता है। अब उस पर को निस्फ दर्जन पाकिस्तानियों को सज़ा सुनाई है सऊदी अरब की हुकूमत ने, और वो निस्फ दर्जन पाकिस्तानी यानी 6 पाकिस्तानियों को सज़ा सुनाई है। 3 को सज़ा सुनाई है 10-10 साल कैद और 20,000 रियाल जुर्माना, और 3 को सज़ा सुनाई है सऊदी अरब की एक अदालत ने 8-8 साल कैद और 20,000 रियाल जुर्माना। अच्छा, अब सज़ा ये हो गई। अब उसके बाद आप देखिएगा बाजवा साहब गए हैं या बाकी लोग जा रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ मस्जिद नबवी में, मस्जिदुल हराम में, खाना काबा, कहीं पर भी आप देखें कि कोई हुल्लड़बाजी हो, इवन वहाँ से निकल के भी हो। हमें ये मालशिया पालशिया बताते रहे कि जी वो तो अहाते से भी बाहर हुआ था, लेकिन अब वो साबित हो चुका है सऊदी अरब की अदालत में कि जी मस्जिद नबवी के अहाते के अंदर हुआ है। वो चीकू भी बच गया, वो शेख रशीद का भतीजा भी बच गया, इमरान खान साहब भी बच गए, शेख रशीद भी बच गया, फवाद चौधरी साहब भी बच गए, सारे बच गए, ठीक है ना। रगड़े गए आम पाकिस्तानी, रगड़े गए वो मज़दूर, रगड़े गए वो यूथिये जो अपने आप को बहुत ज़्यादा फन खान समझते हैं, वो यूथिये जिनका अपर चैम्बर फारिग है और उनको जिस तरीके से इमरान खान जिस रास्ते पे लगाते हैं यूथिये उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। अब सऊदी अरब में इस तरह का वाक़या नहीं होगा, क्योंकि उनको मालूम हो गया है कि यहाँ पे जूते पड़ते हैं, यहाँ पे सज़ा होती है, यहाँ पर कानून हरकत में आता है। जहाँ पे उनको नहीं है मालूम तो फिर वो उस तरीके, जहाँ पे वो ज़रा डेमोक्रेसी का लेवरेज लेके जहाँ पे इस तरह की चीज़ें, तो उसमें वो फिर आपको पता है वो फिर मादर पेदर आज़ाद हो जाते हैं। तो फिर इस लिहाज से वो आप देख लीजिए, अब कोई हिम्मत करे ये मज़दूर तबका होगा डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे क्या अब ये इसी तरीके से ये बेचारे
नौजवान यहाँ से, अब उनके घर वाले भी रुल गए, उनके बच्चे भी रुल गए, उनका रिस्क भी ख़त्म हो गया। अब अपने करतूतों की वजह से और अपने यूथियापन की वजह से कोई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतने कोई कमा रहे होंगे, वहाँ भी खाते होंगे। रिहाइश भी इन लोगों की जॉइंट होती है आम तौर पे, खाना भी खाते हैं मिल के, सारा कुछ वहाँ पे रहते भी हैं और वो सारा कफ़ील वाला सिलसिला होता है। घर पे भी भेज देते हैं ताकि वहाँ जाके कोई डेंटर, पेंटर, कोई इस तरह का बंदा, क्योंकि वहाँ पे ना आम तौर पे ज़्यादातर टेक्निकल लोग होते हैं, आपको पता है, वो इस तरीके के लोग, तो वो फिर घर भी भिजवा देते हैं। यहाँ पर भी उनके सारी फैमिली का ख़र्चा उसी पे चलता है। अब क्या इमरान खान उनके घर 2 लाख रुपए पर मंथ भेजेंगे? नहीं भेजेंगे ना। तो मेरे यूथियों सोचो, ये आपको इसी तरह चूना लगा देते हैं। आगे आ जाएं जनाब, ये 36 गाड़ियों का क्या चक्कर है? आपको पता है ना, हर जगह आजकल हम सुन रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट। सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? जी, एब्सोल्युटली नॉट, हमें कहा जाता है एब्सोल्युटली नॉट। और अमेरिका ने हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी साजिश कर दी और अमेरिका ने जनाब ये कर दिया, और हम कोई ग़ुलाम हैं। ये बार बार आप सुन रहे हैं ना इमरान खान साहब को, यूथियों को चूना लगाने के लिए। सबसे बड़ी फंडिंग भी अमेरिका से, सबसे ज़्यादा कंपनियां भी अमेरिका से फंडिंग की है, फिर भी बोलते हैं हम कोई ग़ुलाम हैं। ये यूथियों को चूना लगाना है ना, क्योंकि उनका अपर चैम्बर उनको पता है कि खाली है, उस चीज़ को उन्होंने। अब 36 गाड़ियों का क्या चक्कर है? कल हुई अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वहाँ पर मुलाकात, ठीक, अच्छा, मुलाकात हुई खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जनाब महमूद ख़ान साहब से। वो ऐसे एहतराम में खड़े थे, वज़ीर आला साहब भी, उनके मिनिस्टर भी, और वहाँ पे वो अमरीकी सफ़ीर मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए हैं। उनको बड़ा वेलकम किया गया है, उनको बड़े मीठे मीठे बोल बोले गए हैं और उनको बड़ा जो है ना प्यार से रिसीव किया गया है। कोई शिकायत नहीं की गई, भाई आप आए क्यों हो, आपने तो हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर दी, आपने तो मेरे प्यारे इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करा दी, तो आप आए क्यों हो, आप निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, वो बैठे, बड़ा उनको वेलकम किया गया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को जो पाकिस्तान में, उनको कहा गया जी वेलकम, वेलकम टू अमेरिकन एम्बेसडर, और ये आपका जो पहला टूर है इस पर बड़े हम खुश हैं, हम छलांगे मार रहे हैं। साथ ही अमरीकी सफ़ीर ने वहाँ के महकमा सेहत के लिए, वहाँ के जनाब महकमा सेहत के लिए कुछ 36 गाड़ियों का तोहफ़ा भी दिया है जी। अब वो ये नहीं है कि हम शुक्रिया के साथ वापस करते हैं, या हम ये हो कि जनाब ये देखें तो सही किस तरीके से चाबियां वसूल की जा रही हैं, किस तरीके से क्या हो रहा है। तो 36 गाड़ियां दी हैं जनाब। अब उन 36 गाड़ियों पे वो झूले भी लेंगे, वो 36 गाड़ियां इस्तेमाल भी करेंगे, और फिर साथ क्या लिखवाएंगे पीछे, एब्सोल्युटली नॉट। या जब चाबी रिसीव कर रहे थे तो खैर से कहते एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन वो 36 गाड़ियां भी ले ली, अमरीकी सफ़ीर की भी पॉलिश कर दी, और यूथियों को उन्होंने फिर भी वही चूना लगाना है कि जी अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी है। आ जाए जनाब अगली स्टोरी पे, और अगली स्टोरी ये है, मैं बताता हूँ आपको, बहुत जल्दी होगी कि इमरान खान के गिर्द कैसे घेरा तंग हो गया है। ये मैं बहुत आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा और इससे अगली वीडियो में भी दूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल टाइम्स में जो एक स्टोरी आई कि खान साहब ने इससे भी लिया, इससे भी लिया, वो शेख नयान बिन मुबारक बिन नयान से भी लिया, और फिर ये आरिफ नकवी से भी लिया, और फिर ये सारा बाद में हमें पता चला किस तरीके से शुजा पाशा साहब ने मुलाकातें करवाई, किस तरीके से ये सारा, किस तरीके से इंडियन से लिया गया, किस तरीके से इसराइल से लिया गया, कौन सी अमेरिकन ने किस तरीके से उनको जो है ना बाहर से फंड किया। तो इस फैसले से पहले फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आई, उसमें कुछ ये भी लिखा हुआ था कि जी कोई जब ये के इलेक्ट्रिक बेचने लगा था यहाँ पर आरिफ नकवी, तो उन्होंने कोई 20 मिलियन डॉलर यानी 2 करोड़ डॉलर रखे थे, और सियासतदानों को ये ओब्लाइज करने के लिए, या ताकि उनकी के इलेक्ट्रिक अच्छे तरीके से बिक जाए, और वो शंघाई इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक उनको जो है ना शंघाई वो जो चीन की कंपनी है वो ले ले। तो इस तरीके से उसमें बात हुई। अच्छा, उस स्टोरी में भी वाज़े बिल्कुल
लिखा था, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं वो स्टोरी, मैंने 2-3 दफ़ा पढ़ी है। उस स्टोरी में भी लिखा था कि जी उसका कोई ये नहीं कि जी कोई सबूत है, कोई उसमें भी लिखा था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने इनकार किया है, उनको पता ही नहीं है कि ये फिर जो है ना, और फिर साथ ये भी कि जी उसमें किसी किस्म का कोई उस तरीके का सबूत नहीं, क्योंकि जो स्टोरी आई थी उसमें साइमन क्लार्क की वो स्टोरी थी फाइनेंशियल टाइम्स में, उनका तारुफ मैं पहले ही करा चुका हूँ। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि जी कोई बैंक अकाउंट हमने चेक किया है या को हमने मेल्स चेक की हैं। इनके वक्त तो कहते रहे कि हमने बैंक अकाउंट्स भी चेक किए हैं, हमने मेल्स भी चेक की हैं और ये सारा कुछ, और इस तरीके से। अच्छा, कल एहतजाज था, वो जो 400-500-600 बंदा टोटल मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा, इनको पता है ये एहतजाज भी उस वक्त करते हैं जब इनको पता हो कि हमारी पुश्त पे कोई जर्नैल खड़ा है, हमारी पुश्त पे कोई जज खड़ा है, हमारी अदरवाइज तो ये इमरान नियाजी साहब वाशरूम तक अकेले नहीं जा सकते, ये इतने बहादुर हैं। ये मैं आपको सुनाऊंगा किससे फिर अगली वीडियो में, ठीक हो गया ना। तो ये खैर उन्होंने इधर से फिर एहतजाज पूरे यूथियों को निकाल देते हैं, आपने इस जगह भी एहतजाज करें, मैं वीडियो लिंक से खिताब करूंगा। जैसे बादशाह सलामत नहीं होते, वो अपने नौकरों को, अपने मुलाजमीन को, अपने गुलामों को निकाल देते हैं और वो वीडियो लिंक से खैर से खिताब फरमाते हैं माशाअल्लाह। अब वो उन्होंने खिताब फरमाया और खिताब में ये फरमाया कि देखें जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, उन्होंने वो DGISPR पे भी कस के तंज किया। जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है वो हमारा तो कह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे उसी स्टोरी में कि नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को भी $20 मिलियन, हालांकि खान साहब ने $20 बिलियन कहा। खैर उनके लिए बिलियन या मिलियन मैटर नहीं करता, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इसी तरह से फिगर को फज करके, फिगर्स को पता, वो वैसे ही जो है ना इधर उधर की मारते रहते हैं। कभी किसी का शेर इकबाल के मत्थे मार देते हैं, तो कभी किसी का कोटेशन खलील जिब्रान के मत्थे मार देते हैं, कभी किसी का क्या, वो उनसे वो उनका वो फिर उनको माफ़ है सब कुछ। तो खैर खान साहब ने कहा कि ये $20 बिलियन, ठीक हो गया ना। खैर उसमें मिलियन लिखा हुआ है, चलो वो मिलियन कहना चाहते होंगे, वो नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को रिश्वत के तौर पे दिया गया, वो तो बताया नहीं है। अब वही साइमन क्लार्क जिनका ये बार बार जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं की स्टोरी का, वो क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए। उन्होंने कुछ और भी पाकिस्तानियों को इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने शाहजेब खानज़ादा को भी इंटरव्यू दिए। ये खान साहब क्या कहा वो भी सुन लीजिए, साइमन क्लार्क क्या कह रहे हैं जिन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी दी है, वो भी ज़रा सुन लीजिए। फाइनेंशियल टाइम्स के इंडेक्स को ले लेते हैं और फाइनेंशियल टाइम्स का वो जो एक उसका आर्टिकल है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल की वो जिधर उसने $20 बिलियन नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो जो दिया था। लेकिन जो इनको रिश्वत के पैसे दिए थे इन दो भाइयों को, 5 अरब रुपया, वो तो किसी को नहीं पता चला। आपकी फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ का भी जिक्र करती है, जो इस वक्त मुल्क के वजीर आजम है। और स्टोरी कहती है कि के इलेक्ट्रिक को शंघाई इलेक्ट्रिक को फरोख्त करने की डील के लिए पाकिस्तान में मंजूरी अहम थी और आरिफ नकवी ने इस हवाले से नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों की हुकूमतों के साथ लॉबिंग की। अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स जिन्होंने आरिफ नकवी के खिलाफ फ्रॉड, चोरी और रिश्वत देने की कोशिश पर मुकदमात बनाए हैं, उनके मुताबिक 2016 में आरिफ नकवी ने पाकिस्तानी सियासतदानों की हिमायत के बदले $20 लाख की अदायगी की मंजूरी दी। ये रकम मुबैना तौर पर नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ के लिए थी, जो अप्रैल में इमरान खान की जगह वजीर आजम के तौर पर आए हैं। दोनों भाइयों ने इस हवाले से लाइल्मी का इजहार किया। आरिफ नकवी ने जनवरी 2017 में डिवोर्स में नवाज शरीफ के लिए इशाया भी रखा। अब ये तफसीलात आपकी स्टोरी में है और आपने ये स्टोरी तफसील से 2018 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी कवर की थी। उस वक्त आरिफ नकवी ने इस कम्युनिकेशन से इनकार कर दिया था और शरीफ बरादरान ने भी ऐसी किसी कम्युनिकेशन या रकम लेने से इनकार कर दिया था। मगर क्या आपने कोई बैंकिंग मनी ट्रेल देखी है जो ये साबित करती है कि ट्रांजैक्शंस असल में हुई थी और आरिफ नकवी से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पैसे लिए थे? So I have seen Abraj emails which show that Arif Naqvi and his... मैंने अबराज की ईमेल्स देखी है जिसमें आरिफ नकवी और उनके साथी पाकिस्तान में $2 करोड़ की अदायगी की बात कर रहे हैं और इसी वजह से मैंने 2018 में इस हवाले से लिखा था। मैंने ऐसे कोई शवाहिद नहीं देखे जो ये साबित करते हैं कि पैसे की अदायगी असल में की भी गई थी। शरीफ ब्रदरन कहते हैं कि उन्हें तो किसी ऐसी कम्युनिकेशन का इल्म नहीं है और न ही उनकी आरिफ नकवी के साथ कोई फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं। So no, I have seen no evidence the payment was made. और मैंने ऐसा कोई सबूत नहीं देखा कि शरीफ ब्रदरान को अबराज की तरफ से कोई भी
मैंने कोई ऐसा सबूत नहीं देखा कि शरीफ बरादरान को अबराज की तरफ से या आरिफ नकवी की तरफ से किसी किस्म की कोई रकम दी गई है। मैंने उनकी ईमेल्स भी देखी, मैंने उनके बैंक अकाउंट्स भी देखे। वो साइमन क्लार्क क्या रिश्तेदार लगता है नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का? अच्छा, ये बड़ी ना सितम ज़रीफ़ी है। वही साइमन क्लार्क जिसने इमरान खान की सारा कच्चा चट्टा निकाल दिया, खोल के रख दिया। उसने कहा कि मैंने ईमेल्स को भी कंगाला, मैंने बैंक स्टेटमेंट को भी कंगाला। वो साइमन क्लार्क क्यों कह रहा है कि मैंने कोई इस तरह का सबूत नहीं देखा कि जहां पे नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को ये रकम दी गई हो? खुद आरिफ नकवी कह रहे हैं कि मैंने कोई रकम नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को नहीं दी। वही आरिफ नकवी कह रहे हैं कि इनको रकम दी है, वो उनको रकम नहीं दी। वो हालांकि दोस्त भी इनके हैं, वो इस तरीके से। अच्छा, फिर आप ये देख लें कि वही साइमन क्लार्क जिसने स्टोरी दी है, खान साहब ने फिर भी यूथियों को चूना लगा दिया। झूठ बोलना हो तो कोई खान साहब से सीखे, और महारत से बोलना हो तो कोई खान साहब से सीखे, और मैं कहता हूं कि माहिर तरीन अंदाज में बोलना हो तो तब भी खान साहब से सीखे। वही कहते हैं ना कि इतनी महारत से और इतने तवातुर से आप झूठ बोलो कि लोग आपके झूठ को सच समझने लगें। इससे पहले आपको पता है कि वो जो ब्रॉडशीट के मालिक कावे मूसवी, वो भी कह चुके हैं कि मैंने किसी किस्म का कोई सबूत नहीं देखा। मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं माजरत करता हूं नवाज शरीफ से, उनके खिलाफ एक पाई की करप्शन भी मैंने नहीं देखी, जिसको मुशर्रफ से लेकर ऑनवर्ड अरबों रुपए दिए गए कि कोई नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ के दो। ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ठीक हो गया ना। ये वो कह रहे हैं कावे मूसवी, ये वो कह रहे हैं साइमन क्लार्क कि जिसने इमरान खान का सत्यानाश कर दिया उस स्टोरी में। वही साइमन क्लार्क कह रहे हैं कि जी मैं हैरान हूं कि बरतानिया मलिक रियाज की करप्शन तो पकड़ के दे देता है, लेकिन वो नवाज शरीफ की करप्शन नहीं पकड़ता। ये क्या चक्कर है? ठीक, ये चक्कर बहुत आसान सा है, सादा सा है, यूथियों को समझ नहीं आ रहा। आखिरी स्टोरी पे आ जाइए, और इसको मैंने मुख्तसर इस वजह से रखा कि अगली वीडियोस में भी आपके साथ ये खुल कर डिस्कस करनी है। अब फैसले हो चुके हैं। एक तो रेफरेंस दायर कर दिया गया पीडीएम की तरफ से यहाँ इलेक्शन कमीशन में भी इमरान खान के खिलाफ। इसी तरीके से अब एक डिक्लेरेशन 2-3 दिन तक रेडी हो रहा है, उसकी अप्रूवल हो चुकी है, और वो डिक्लेरेशन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी फैसले की बुनियाद पर दायर किया जाएगा, और वो वजारत कानून 2 से 3 दिन में उसको तैयार करेगी, और अगली मीटिंग में ये फैसला हो चुका है, और अगली कैबिनेट की मीटिंग में उसकी अप्रूवल होगी, और डिक्लेरेशन फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएगा। 2 हफ्तों के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट इस पे और फुल बेंच बनाने की सदा कर दी गई है और कर दी जाएगी, और इसी में भी इसी तरीके से। और साथ ही एफआईए को ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो कंसीलमेंट हुई है ये अकाउंट्स की, ये जो 16 अकाउंट्स छुपाए गए हैं, इन अकाउंट्स को क्यों छुपाया गया है, ये किन किन के नाम पे थे? 2 वो अकाउंट्स भी हैं, मैं कुर्बान जाऊं अपने इमरान नियाजी साहब पे, उन्होंने वो अकाउंट्स भी छुपाए हैं। क्या उनकी यादाश्त कमज़ोर थी? जो 2 अकाउंट्स उन्होंने अपने दस्तखतों से खोले थे, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, वो अकाउंट्स भी छुपाए हैं जो 2 अकाउंट्स। इसलिए एफआईए ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। भाई घेरा तंग होना शुरू हो गया है। अब तमाम की तमाम पीडीएम और हुकूमती इत्तेहादियों ने अब ये कहा है कि हम चेक करते हैं न्यूट्रल्स, कितने न्यूट्रल्स हैं। और खान साहब के, मैं आपको ये इंतहाई बावसूख ज़राए से ये बता रहा हूँ, और बिल्कुल काबिल एतमाद और काबिल एतबार ज़राए से बता रहा हूँ, खान साहब के गिर्द घेरा तंग होना शुरू हो गया है। जिस तरह से खान साहब की हुकूमत गई है, उसी तरह से खान साहब की सियासत भी बहुत ही मंझधार में है। और ये मंझधार में आप कहेंगे कि हुकूमत गई है तो पंजाब वाली हुकूमत की, इससे अगली वीडियोस में मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा और सारी स्टोरीज दूंगा, अंदर की बातें बताऊंगा कि पंजाब वाली हुकूमत कितने दिन की मेहमान है परवेज़ इलाही साहब की। वहाँ भी परेशानियाँ यहाँ हैं। जलसों में भी आपको मैं यूथियों को आखिर पे एक टच स्टोन दूँ, एक फार्मूला
फार्मूला दूं, फार्मूला ये है कि जब नियाज़ी साहब बहुत जलसों में चीखने लगें, जब नियाज़ी साहब वही न्यूट्रल्स को हिट करें, जब वो अपना टेम्पर बहुत ज़्यादा लूज़ करने लगें, जब वो बहुत ज़्यादा मायूस हों और परेशानी में हों, मतलब समझो कि काम बिगड़ गया है। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी और फिर ये फैसले ने उनको इतना बैक फुट पे डाल दिया है कि उनका सारा बयानिया तबाह बर्बाद होकर रह गया है। अब वो जो चोर चोर कहते थे, अभी गए हैं पाकपतन शरीफ, ये यानी कि बाबा फरीद के मज़ार पर, और वहाँ पे उन्होंने जिस तरह से मत्था टेका और फिर वापसी पे और जाते हुए जिस तरह से चोर चोर के नारे लगे, तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन उलट हो गई है और वो बैक फुट पे आ गए हैं। और अब इस वक्त की हुकूमत नून लीग ख़ास तौर पे और बाकी भी उनके जो यानी कि सियासी मुखालिफिन हैं, वो उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और ज़ाहिर है इस तरह से मौक़ों पर सियासी मुखालिफिन फ़ायदा भी उठाते हैं, क्योंकि नियाज़ी साहब की फ़ॉरेन फंडिंग साबित हो गई है। और ये जिनको इम्पोर्टेड हुकूमत कहती है, इनकी अपनी पार्टी इम्पोर्टेड और फॉरेन फंडेड और ये फॉरेन एजेंट साबित हो गए हैं। अब ये घेरा मज़ीद तंग हो रहा है। अब देखिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि गेम इख्तिताम तक जा रही है और नियाज़ी साहब की सियासत के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।